हेलो एवरीवन। एक नारियल वाला सवाल था जिसमें सेंट्रीफ्यूगल लोग कह रहे थे कि बाहर ले जाएगा उसको उसको ग्राउंड फ्रेम से सवाल सॉल्व करने का मौका आ गया है। तो अब मैं उस सवाल का डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि इस सवाल का डिस्कशन कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन in a way that a numerical can be made on that question. Why I'm saying this? Because when somebody is trying to move it in a circular path, it is actually not circle. Because जब उसका हाथ आप देखें तो रस्सी की जो डिस्टेंस है वो पाइप से डिस्टेंस जो है वो अगर मैं हाथ से देखूं तो हाथ लगातार ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब है उसका सेंटर चल रहा होता है। हुला हुप सिचुएशन है। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है हुला हुप को डिस्कस करना। जेई ने भी एक बार कोशिश की थी पर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो मैं उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड नॉट इन द सेंस ऑफ कि सच में बहुत आसान हो जाएगा, बट हाँ इस तरह का कि जो जे एडवांस के लेवल पे पूछा जा सके उस वर्जन की बात करने वाला हूं। तो इसमें बस सब कुछ वही है, सारी सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन इसमें एक और चीज थी कि इसमें लगातार वो जो एजेंट था वो लगातार उसको एनर्जी दे रहा था। हम इसको एनर्जी लगातार नहीं देंगे, हम स्टार्ट में एक ऐसा भी देने की कोशिश करेंगे ताकि नीचे वाला नारियल ऊपर उठने लगे। So what is the रूपरेखा of this question? Let's understand this रूपरेखा। यहां पे मैंने एक फोटो सा बना रखा है, बहुत गंदा बनाता हूं पर कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर एक टेबल है, टेबल पे एक होल है, होल से एक रस्सी गई हुई है जिस रस्सी की लंबाई 10a है होल से नीचे की तरफ, और यहाँ पे 5m का एक ब्लॉक है। यहां पर ये रस्सी आगे गई है, ये a है, और इसको हमने कुछ v0 वेलोसिटी ऐसी दे दी ताकि ये ऐसा इतनी वी नॉट वेलोसिटी दी कि ये 5m जो है वो 6 तक पहुंच जाए, यानी 5m उठ उठ के ऐसे घूमते घूमते ये 5m ऊपर तक पहुंच जाए। तो हमें वी नॉट निकालना है कि वी नॉट कितना प्रोवाइड किया जाए कि 5m जो है वो यहां तक पहुंच जाए, इस होल तक पहुंच जाए। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, कोई फ्रिक्शन कहीं पर नहीं हो रहा है। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है मेरी बात। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन की क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सवाल इस तरह का सवाल तो आपने अपनी स्कूल कोचिंग की किताब में पढ़ा ही होगा कि कितनी वी नॉट दी जाए कि ये यहीं पर मेंटेन रहे। तो यहीं पर मेंटेन रहे कितनी किताब दी जाए, कितनी वेलोसिटी दी जाए, उस सवाल को करना तो बहुत आसान होता है। 5mg टेंशन के बराबर होता है और यही टेंशन इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, तो T बराबर mv0² हो जाता है। तो आई होप उससे आंसर आ जाता है। तो उससे तो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, पर सवाल पूछा गया कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए कि 5m जो है वो होल तक पहुंच जाए, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो क्या करते हैं कि जब इसको फेंका गया तो इसकी रेडियस लगातार बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये ऊपर उठ रहा है तो रेडियस को बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अगले मूवमेंट का एक जनरल फोटो बनाया। जब इस वाले पार्टिकल की यहां से दूरी r हो गई है, देन ऑब्वियसली दिस इज 11a माइनस r, क्योंकि पूरी कॉर्ड लेंथ जो है वो तो फिक्स्ड है, वो 11a के बराबर दी हुई थी, तो 11a माइनस r ये कॉर्ड लेंथ हो गई। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको यहां तक। एंड माना मैंने कि इसके पास इस तरह की तरफ v1 स्पीड है और इधर की तरफ v2 स्पीड है। अब मैं इधर v1 इधर v2 माना है, तो ऑब्वियसली रस्सी के बढ़ने की लंबाई v2 रेट है, तो ये भी 5m वाला भी v2 से ऊपर जा रहा होगा क्योंकि रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है। ये मैंने अजम्पशंस मान के लिखे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ लिखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा काम चल जाए। इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं T माइनस mg, T माइनस एक्चुअली 5mg, T माइनस 5mg is equal to mdv2 by dt. I hope everybody is okay with this equation. ये तो बहुत आसान इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, mdv2 by dt। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं फोर्सेस को इस लेंथ और इसके परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करूंगा। इसका मतलब है मैं वेरिएबल यानी पोलर की एक्स और वाई फिक्स्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, मूवेबल है, यानी पोलर वाला फंडा लगेगा। यानी एक्स की दिशा का फोर्स, यानी अगर इसको x मानूं तो x की दिशा को बदलेगा और उसकी दिशा को बदलेगा, और y की दिशा का फोर्स इसके मैग्नीट्यूड को बदलेगा और इसकी दिशा को बदलेगा। तो हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं इस वाले ब्लॉक पर इसका मास m मास अब माना हुआ है, तो इस वाले ब्लॉक पर इस दिशा में फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या ये हमारे पास नेट फोर्स इस दिशा में है T, वो क्या कर रहा है, वो v1 के दिशा को बदल रहा है, यानी कि mv1 स्क्वायर बाई r। आई होप an की वैल्यू आपको पता चल जाती है, v1 बाई ओमेगा, v1 ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू v1 बाई r है। तो मैं थोड़ा तेज काम कर रहा हूं, mv1 स्क्वायर बाई r, r ये लेंथ है, और साथ में ये वाला t जो है इस दिशा का वो v2 के मैग्नीट्यूड को ही बदलेगा। v2 इस तरफ है, t इधर है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस m dv2 बाई dt।
सो दिस इज द इक्वेशन जो हमने यहां पर लिखी, किसके लिए, इस m मास के ब्लॉक के लिए, इस लाइन के अलोंग। अब इसके परपेंडिकुलर दिशा में अगर हम इक्वेशन लिखे तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर दिशा में, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है तो हमने लिखा फोर्स बराबर 0, और इस दिशा का एक्सेलरेशन करेगा क्या, v1 के मैग्नीट्यूड को बदलेगा, यानी हमारे पास पहली इक्वेशन आई m dv1 बाई dt, m dv1 बाई dt, और v2 की दिशा को बदलेगा, इसका मतलब ये हमारे पास आई प्लस mv2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज v1 बाई r। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, थोड़े पढ़े लिखे होंगे तभी समझ पाएंगे आप इसको, नहीं तो रोक के समझिए। क्या किया, v2 की दिशा को बदलने वाला क्या होगा, किसी भी वेक्टर की दिशा को बदलने वाला होता है v2, यानी ओमेगा क्रॉस v करके, अगर कोई वेक्टर a है तो उसकी दिशा को बदलने वाला वेक्टर ओमेगा क्रॉस a होता है। तो वही मैंने किया, mv2 और v2 की दिशा बदलने वाला मतलब r की दिशा बदलने वाला v1 बाई r ओमेगा लिख दिया, mv2 ओमेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन इतनी बढ़िया इक्वेशन है जो कि हमने न्यूटन्स लॉ से पाई है, न्यूटन्स लॉ से पाई है। अगर मैं इस इक्वेशन में सोचने की कोशिश करिएगा, r से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली हमारे पास, मैं ये दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं आपसे जो मैं बोलता हूं जीवन में सबको कि न्यूटन्स लॉ आता है तो सब कुछ आता है, वही एक और तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैथ्स अच्छी आनी चाहिए। तो r का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0mr dv1 बाई dt प्लस m v1, v2 आएगा, r तो जा चुका है, v2 आएगा, v2 क्या चीज है, v2 इज dr बाई dt, dr बाई dt। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या ये m अगर कांस्टेंट ले ले तो ये r dv1 बाई dt प्लस v1 dr बाई dt, यानी प्रोडक्ट रूल है ये, इज इट अ प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। तो क्या इस कह रहा है कि ये क्या इस तरह से लिखा हुआ है 0 बराबर d बाई dt ऑफ mr v1 सॉरी, 0 बराबर d बाई dt ऑफ mr v1। mr v1 क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज अगर मैं ये इक्वेशन इतनी मेहनत करके जो लिखा है, अगर मैंने रोटेशन पढ़ा होता तो मैं यहां पे ये भी कह सकता था कि इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स सिर्फ सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है इसका ऊपर नेट टॉर्क अबाउट द होल इज 0, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वही यहां से भी आ रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाली बात हम यहां रोटेशन में पढ़ते हैं, बट द सेम थिंग वी आर गेटिंग हियर इन न्यूटन सेकंड लॉ से भी हमें वही चीज मिल रही है। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं कि न्यूटन्स लॉ आता है तो सब कुछ आता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई mr v1, तो 0 इक्वल टू mr v1 d बाई dt mr v1 आ गई। तो इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले था ma v0 और इस समय है mr v1, तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि a v0 इज इक्वल टू r v1। इट मींस v1 की वैल्यू हमारे पास a v0 बाई r आ गई, v1 की वैल्यू a v0 बाई r आ गई, ये हमारे पास आ गई। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ब्लॉक के लिए और यहां t है, इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करता हूं, t को एलिमिनेट करता हूं। तो हमारे पास t को एलिमिनेट अगर मैंने किया तो हमारे पास देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास आ गया mv1 स्क्वायर बाई r माइनस 5mg इज इक्वल टू 6m dv2 बाई dt, 6m dv2 बाई dt। चेक करिए, दिखा होगा आपको, अरे दिख रहा होगा। वहां से जब आपने एलिमिनेट किया t की वैल्यू को बराबर किया तो mv1 स्क्वायर बाय r बाई माइनस mg बराबर, ये उधर गया। अच्छा ये 5m था, सॉरी 5m था, 5m था, माय मिस्टेक, 5m था। क्लियर है क्या मेरी बात? नेट फोर्स मैंने लिखा कि ये हमारे पास आ गया। क्या आपको इक्वेशन समझ में आई? 5m था यहां पर, पक्का? आई होप इट इज क्लियर, पक्का? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो mv1 स्क्वायर माइनस 5mg इज इक्वल टू 6m dv2 बाई dt हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब v1 भी यहां पे है, v2 भी यहां पे है, हमें तो v1 हटाना है, v1 हटाना है तो v1 की वैल्यू a v0 बाई r है, a v0 बाई r है, तो हमारे पास आ गया m a स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई r क्यूब माइनस 5mg
is equal to 6m v2 dv2 by dr. I hope you can see, you will get V2 और R में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब अगर इस V2 और R की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको V2 एज अ फंक्शन ऑफ R मिल जाएगा, V2 एज अ फंक्शन ऑफ R मिल जाएगा। और अगर V2 एज अ फंक्शन ऑफ R मिल जाएगा और आप चाहते हैं कि वो वहां जाकर जस्ट होल तक पहुंच जाए, तो जब R की वैल्यू 11a होगी, R की वैल्यू जब 11a होगी तो V2 को 0 कर दीजिए, उससे V0 निकालिए। दैट इज द मिनिमम स्पीड इंपार्टेड रिक्वायर्ड टू मेक दिस नारियल 5m का जो नारियल है उसको छेद तक पहुंचाने में जो जरूरत पड़ेगी। अब इतनी मैथ्स आप जरूर लगा लीजिएगा। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सवाल सच में अच्छा था। इसमें सीखने को मिल रहा है, इसमें इक्वेशंस लिखना का तरीका समझ में आ रहा है, ताकि जीवन में कभी भी कोई सवाल आए तो डरने की जरूरत ना हो, चाहे वो घूम रहा हो चाहे सीधा सीधा चल रहा हो, दोनों तरीके से हमें मैथ्स लिखनी आनी चाहिए। बिकॉज मैथ्स लिखनी नहीं आएगी तो सवाल कुछ भी नहीं होगा। एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कोशिश करें कि हम ज्यादातर लोगों को पहुंच पाएं, और हम जितने ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बेनिफिट देम। हम उनको कहीं से भी पथ भ्रमित नहीं करेंगे, हम उनको कुछ ना कुछ सिखाएंगे अपने हर वीडियो में, ये हमारी गारंटी है। कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलता रहेगा हमारे वीडियो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। पाएगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।